This meeting is being recorded. उस्मान भाई, ये मुझे ना इससे मैं दो जगह से लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ना विंडोज अपडेट की है, तो मुझे ना लैपटॉप से वो ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड तो हो जाता है, लेकिन आवाज़ नहीं आती। तो अब मैं मोबाइल से आवाज़ सुन रहा हूँ, तो मैं स्क्रीन में इधर लैपटॉप पे ऑन कर लेता हूँ। सही है। हाँ, वो हैंड फ्री सही चल रही है, लेकिन हैंड फ्री थी नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, चलें। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीक देखा था कि हमने प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, प्रोडक्ट का व्यू कैसे देखना है। अब हम लोग इस प्रोडक्ट को ऐड करने का एक फॉर्म बनाते हैं जहां से ये प्रोडक्ट हमारी इस लिस्ट में ऐड हो सके। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपकी जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर में हम इस कंट्रोलर का ये इंडेक्स पेज है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर हमारी कॉल आती है, इधर से हम लोग जो है प्रोडक्ट की लिस्ट शो कर लेते हैं। इसके मैं व्यू में जाता हूँ और इसके व्यू में जाके मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने एक व्यू बनाना है जो हमारा प्रोडक्ट को ऐड कर रहा होगा या उसका फॉर्म शो करवाना है। उसके लिए सिंपल क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट की कंट्रोलर क्लास के अंदर इंडेक्स मेथड से बाहर, ये इंडेक्स मेथड क्लोज हो रहा है, इसके बाहर हम लोग एक और व्यू बनाते हैं, एक्शन मेथड बनाते हैं। एक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा और इसको नाम दे देते हैं हम क्रिएट का। ठीक है। ठीक। और ये एक व्यू रिटर्न करेगा। अब व्यू पे राइट क्लिक किया, ऐड व्यू पे गए, MVC5 व्यू होगा और व्यू का नाम क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे एक्शन रिजल्ट का नाम भी क्रिएट है। इस व्यू को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये व्यू ओपन हो गया। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले सारा कोड रिमूव कर देते हैं। हमारा फॉर्म बनना है जिसमें टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे। कितने टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में जाते हैं तो प्रोडक्ट का एक नेम है, एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, एक प्राइस है और एक उसकी इमेज है। तो ये चार हमारे पास चीज़ें हैं, जिसमें से फिलहाल हम तीन चीज़ों को देखेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस को। इमेज को बाद में देखते हैं कैसे हम करेंगे उसको। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताना है कि हमारा ये जो व्यू है ये एक मॉडल बाइंडेड व्यू है। वो करने का तरीका मैंने आपको बताया था, @मॉडल लिखेंगे आप और आपके प्रोजेक्ट का नाम आएगा, डॉट फोल्डर का नाम आएगा, डॉट आपके मॉडल का नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जी। यहाँ पे एक थोड़ा सा इसके अंदर हम HTML का कोड लिखते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले कहते हैं कि जी हमारे पास एक रो है और उस रो के अंदर हमारे पास एक कॉलम है। कॉलम में हमारे पास एक लेबल है। ये भी क्या है मैं आपको बताता हूँ सारा कुछ। और हमारे पास एक
टेक्स्ट बॉक्स है, इसको सबसे पहले हम रन करके देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट क्या देता है, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट को। ठीक है, लेआउट नल करके पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। बल्कि ठीक है, लेआउट रहने देते हैं ताकि CSS वगैरह अप्लाई कर सके। अच्छा, हमने क्या किया, हमारे पास नेम आ गया और एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। मैंने क्या किया, मैंने एक ये CSS बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस मैंने यूज की हैं, यानी कि एक div क्रिएट किया है, div में एक मैंने कॉलम बना दिया। अब बूटस्ट्रैप, थोड़ा सा आपको बूटस्ट्रैप पे खुद से पढ़ना पड़ेगा कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। बूटस्ट्रैप हमें बेसिकली कहती है कि आपकी जो फुल लेआउट है, वो लेआउट आपकी 12 कॉलम्स के ऊपर बनी होनी चाहिए। ठीक है, जी। ठीक है। 12 कॉलम्स का मतलब क्या है कि आपका जो होल पेज है, यानी कि ये जो पूरा पेज है मेरा कंटेंट, जब मैं इसमें कंटेंट ऐड करूं तो मेरे पास 12 कॉलम्स फुल होने चाहिए। कॉलम्स क्या होते हैं, जो वर्टिकल हमारे पास अलाइनमेंट्स होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं। हर रो के अंदर 12 कॉलम्स होंगे। ये हमारी बूटस्ट्रैप की ग्रिड होती है। इसको थोड़ा सा नेट से देखिएगा कि ग्रिड इसकी काम किस तरह से करती है, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है कम्प्लीटली। वो आपको खुद से देखना पड़ेगा कि ग्रिड्स किस तरह से बूटस्ट्रैप की काम कर रही होती हैं। हमने सिंपल यहाँ पे डिफ की एक डिफ बना के और उसके अंदर जो है अपने टेक्स्ट बॉक्स को रखा है। मेन चीज़ क्या है, वो आपकी ये चीज़ है। आप इस सारे को उठा के इसके बाहर भी रख सकते हैं, उससे कोई मसला आपको नहीं होगा। ये देख रहे हैं, हमने बूटस्ट्रैप के बाहर रखा है तो उसने फिर भी हमारी लेआउट एज इट इज ही बनाई है। हम्म। अच्छा, हमने किया क्या, हमने HTML के कुछ हेल्पर्स यूज किए हैं। अब कंट्रोल्स, हमारे पास कंट्रोल्स कितनी तरह के होते हैं। एक हमारे पास इनपुट टेक्स्ट कंट्रोल होता है, जिसमें यूजर को टेक्स्ट एंटर कर सकता है। एक डिस्क्रिप्शन का कंट्रोल होता है, एक डेट टाइम पिकर होता है, प्राइसिस के कुछ कंट्रोल्स होते हैं। तो ऐसे कंट्रोल्स जिनमें यूजर की इंटरेक्शंस होती हैं, ये यूजर जिसमें कोई डेटा पुट करता है, हमें HTML के कुछ टैग हेल्पर्स होते हैं, वो उन कंट्रोल को एक्सेस करने के मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। आप ये देखें, @HTML मैंने लिखा है। अगर मैं इस @HTML के ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो मुझे वो बता रहा है कि ये एक HTML हेल्पर है। और किस टाइप का हेल्पर है, मेरे प्रोडक्ट मॉडल टाइप का हेल्पर है। मैंने कुछ नहीं डिफाइन किया यहाँ पे, मैंने सिंपल अपने व्यू के ऊपर जो है वो मॉडल बताया अपना, इस व्यू का कि क्या व्यू का मॉडल था मेरा। जैसे ही मैं व्यू का मॉडल बताऊंगा, इसके अंदर सारे के सारे HTML हेल्पर्स ऑटोमेटिकली इस मॉडल के साथ बाइंड हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। ठीक। अच्छा, एक हमारे पास हमने HTML.label4 एक HTML हेल्पर है, जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी का लेबल शो करवाएगा। मैंने लिखा @HTML.label4, और ये मेरे पास लेबल को या किसी भी एट्रीब्यूट को मॉडल से एक्सेस करने का तरीका है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे Y A B C जो मर्जी लिखें यहाँ पे। ये एक्सेसिबल मेथड फंक्शन आपका एक्सेस ऑपरेटर है, और एक्स डॉट आपके एट्रीब्यूट का नाम आ गया। तो ये हमारे पास जब हेल्पर स्क्रीन पर रेंडर हुआ तो उसने ये नेम की फील्ड स्क्रीन पर रेंडर कर दी। अच्छा ठीक है जी, रेंडर हो गई। अब यूजर ने इनपुट कहाँ ऐड करनी है, यूजर इनपुट ऐड करता है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लगाया @HTML.TextBox4, उसी तरह से, और मैंने इसको बता दिया है कि x.name का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर डेटा एंटर करेगा वो डायरेक्टली हमारे मॉडल की नेम की फील्ड के अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, नेम की फील्ड के अंदर क्या? इस प्रोडक्ट मॉडल में नेम की फील्ड थी ना हमारी ये वाली, जी जी। हमने इस नेम की फील्ड को यहाँ पर उसका टेक्स्ट बॉक्स बना दिया।
यानी कि ठीक। आपका ये टेक्स्ट बॉक्स इस नेम की फील्ड के साथ लिंक हो गया है। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा प्रोडक्ट 1, इसको मैं जब पोस्ट करूंगा इस फॉर्म को या इस टेक्स्ट बॉक्स को, तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट 1 की वैल्यू उठेगी और आपकी प्रोडक्ट मॉडल की नेम की फील्ड में फिल हो जाएगी जाके। ठीक है। ठीक है। जी। अच्छा, अब हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, एक और बना लेते हैं। हमारी दूसरी चीज है डिस्क्रिप्शन थी प्रोडक्ट की। रिफ्रेश करेंगे, आपका एक और टेक्स्ट बॉक्स बन गया डिस्क्रिप्शन के लिए। हम्म। ठीक है जी, हम इसके बाद एक और बना लेते हैं जिसको हमने प्राइस देना है। ठीक हो गया, ये प्राइस का बन गया आपका। स्क्रीन का साइज ठीक। बड़ा कर लेते हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, राइट। तीन चीज़ों के टेक्स्ट बॉक्स बना लिए हमने। ऑटोमेटिकली सब कुछ बना है, हमने सिर्फ हेल्पर्स यूज़ किए हैं। अगर हेल्पर यूज़ ना करते तो यहाँ पे हमें HTML का सिंटैक्स लिखना पड़ता सारा का सारा, लेकिन अब वो तरीकाकार यूज़ नहीं होता है। MVC के अंदर आपको हेल्पर्स की फैसिलिटी मिली है, आप इन हेल्पर्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमें हेल्पर नहीं प्रोवाइड करता, वो है बटन। कोई बटन क्लिक होगा तो ये सारा डेटा डेटाबेस में जाके सेव होगा। तो हम कह लेते हैं जी ठीक है, बटन है, तो यहाँ पर हम एक बटन बनाते हैं। बटन टैग स्टार्ट हुआ, बटन एंड हुआ, ये HTML का सिंपल टैग है। इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप है जी सबमिट। हमने ये सबमिट करना है डेटाबेस के अंदर, और हम कहते हैं सेव प्रोडक्ट, या हम कह देते हैं ऐड प्रोडक्ट। इसको रिफ्रेश करेंगे, आपके पास बटन बन गया एक। जी। ऐड प्रोडक्ट। इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि अभी तक हमने बताया नहीं कि इस बटन के क्लिक पे होना क्या है। अच्छा जी, अभी तक ये मॉडल में भी बाइंड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब इस सारे को मॉडल में बाइंड करने का तरीका क्या है? आपके पास जो आपका, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा सॉरी। अच्छा, जो आपका सारा का सारा फॉर्म बना है, इस सारे फॉर्म को आपने एक फॉर्म के अंदर डालना है। यानी कि मैं कहता हूँ एट द रेट ऑफ यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म। ठीक है। ठीक है। इस सारे को मैंने उठाया और इस फॉर्म के अंदर डाल दिया, इन दो करली ब्रेसेस के अंदर। हम्म। अच्छा जी, ठीक हो गया। इससे क्या फ़ायदा मिला? अब जब मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देख रहे हैं मेरा पेज ऊपर रिफ्रेश हो रहा है, ये जी। देखें। इससे पहले ये नहीं हो रहा था। यानी कि अब हमारा फॉर्म कुछ ना कुछ काम करना शुरू हो गया है, लेकिन वो काम करेगा क्या, अब हमें ये चीज़ बतानी है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जब ये फॉर्म पे बटन ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक हो, तो कंट्रोलर पे एक मेथड बना हो, उस मेथड के अंदर ये डेटा सारा का सारा पोस्ट हो जाए। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप प्रोडक्ट कंट्रोलर में आएंगे। यहाँ पर हमारा ये था क्रिएट का मेथड, इसी की हम कॉपी बनाएंगे और नीचे यहाँ पे रख देंगे। इसके ऊपर आपने डेकोरेशन लगानी है HTTP पोस्ट की। देखिए, जैसे ही आप स्क्रीन पे कुछ व्यू कर रहे हैं, तो आप कोई चीज़ सर्वर से गेट कर रहे हैं, ऐसा ही है। जब हम पहले जी। इससे व्यू कर रहे थे कुछ, तो हम कोई ना कोई HTML, कोई ना कोई प्रोडक्ट की डिटेल सर्वर को कह रहे थे कि हमें दो, और हम उसको शो कर रहे थे अपने पास या व्यू कर रहे थे। लेकिन अब हमारा हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमने फ्रंट एंड से या एप्लीकेशन से सर्वर पे कोई चीज़ भेजनी है। लेने के काम को कहते हैं गेट, हम्म। भेजने को काम को कहते हैं पोस्ट। तो ये है भेजने का काम। हमने HTTP पोस्ट बनाया और क्रिएट सेम नेम से बनाया, क्योंकि हम क्रिएट से डेटा भेज रहे हैं, तो क्रिएट नाम का ये बना लिया। और इसके पैरामीटर्स में हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एक आएगी।
ठीक है, इसको रिफ्रेश करके एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट आती है कि नहीं आती। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे, मैं बल्कि इसमें कोई डेटा भी डाल देते हैं, हम कहते हैं जी ये है प्रोडक्ट 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस है इसकी 1500। आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, यहाँ प्रोडक्ट आ गई आपके पास वही वाली। ये देखें, प्रोडक्ट का नेम आ गया प्रोडक्ट 1। जो हमने जी फॉर्म पे चीज़ें फिल की थी वही चीज़ें आ रही हैं, देखें। प्राइस 1500 रखी थी, 1500 आ गई। जी डिस्क्रिप्शन रखी थी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट आ गई यहाँ पे। जी यार। हुआ क्या, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं हुआ क्या। हमने अपने फ्रंट एंड को कहा कि एक फॉर्म बनाओ और उस फॉर्म को पोस्ट कर दो। उस फॉर्म के अंदर ये 3 फील्ड्स होंगी। मैंने आपको बताया कि जब ये फॉर्म पोस्ट होगा तो सबसे पहले हमारा एमवीसी देखेगा कि ये फॉर्म किस टाइप का फॉर्म है। वो फॉर्म किस टाइप का था, हमारा प्रोडक्ट मॉडल टाइप का फॉर्म था। फिर एचटीएम हमारा एमवीसी देखेगा या व्यू देखेगा कि क्या इस फॉर्म के अंदर कोई ऐसे इनपुट हैं जो बाइंड हुई हुई है इस फॉर्म के साथ। अब इस केस में हमने ये 3 इनपुट्स को बाइंड किया हुआ है। एक हमने टेक्स्ट बॉक्स से नेम को बाइंड कर दिया, एक हमने टेक्स्ट बॉक्स से डिस्क्रिप्शन को बाइंड कर दिया, एक हमने टेक्स्ट बॉक्स से प्राइस को बाइंड कर दिया। उसने व्यू ने कहा ठीक है जी, ये मेरे पास मॉडल आ गया और इस मॉडल में ये 3 डेटा जो है ये मैंने फिल करवाना है। वो फिल करवाया और आपका फॉर्म सबमिट हुआ। फॉर्म सबमिट हुआ तो सबमिट कहाँ पे होगा, आपका व्यू ढूंढेगा कंट्रोलर के ऊपर जाके कि सेम नेम का पोस्ट के साथ जो भी मेथड होगा वहां पर सारा का सारा डेटा पोस्ट कर देगा आपका। हम्म। ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे पोस्ट हुआ और अब इस डेटा के साथ आप जो मर्जी करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे केस में हमने क्या करना है डेटा के साथ, हमने प्रोडक्ट डेटा सोर्स में जाना है और एक प्रोडक्ट क्रिएट कर लेनी है। लेकिन उससे पहले हम इस प्रोडक्ट को एक आईडी भी दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने आईडी फ्रंट एंड से नहीं उठाई। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट में ऑलरेडी ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ID 3 है इसकी। ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया और उसके बाद हम इसको कहते हैं, हम इसको इंडेक्स पेज पे वापस ले जाते हैं। और यहाँ पे भी हम अपनी सर्चिंग वाली लॉजिक खत्म कर देते हैं। इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास? 2। ये लास्ट टाइम तक का काम है, इसमें हमने कुछ भी अभी चेंज नहीं किया। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। हम इस फॉर्म पे आ गए, यहाँ पे हम कहते हैं जी इसका नाम प्रोडक्ट 1 है, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, इसकी प्राइस 1500 है। अब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास अभी भी प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नहीं आया। और वो प्रोडक्ट क्यों नहीं आया?
एक सेकंड रुके, हमने यहाँ से प्रोडक्ट को क्रिएट किया है। ओके, अब वो क्यों नहीं आया, ये एक और रीज़न है। वो रीज़न हम लोग उसको करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम उसी के थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स थे अभी तक आपके। हम जाते हैं जी क्रिएट के ऊपर, ट्रेड पे गए, उसने हमने ये प्रोडक्ट बना लिया और 1500 प्रोडक्ट वन के नाम से है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये एक दो तीन चार पांच प्रोडक्ट क्रिएट हो गए हैं। उसकी रीज़न क्या है, वो रीज़न की तरफ अभी बाद में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया जो हमने नया ऐड किया था अभी, ये वाला, जी यही प्रोडक्ट ऐड किया था हमने। जी सना, आप सुन रही हैं? जी हमने यही प्रोडक्ट अभी ऐड किया था। जी अच्छा, अब रीज़न क्या हुई कि हमारे पास पहले मतलब दो प्रोडक्ट थे, हमने एक ऐड किया तो दो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गए। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे इसको कहा है क्रिएट के मेथड को कि जैसे ही मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए तो उसके बाद रीडायरेक्ट टू एक्शन का मतलब है ये एक व्यू रिटर्न करेगा, यानी कि रीडायरेक्ट टू एक्शन का व्यू रिटर्न करेगा। किस जगह का, कहाँ पे करेगा, प्रोडक्ट के कंट्रोलर में जाके इंडेक्स के व्यू को कॉल कर देगा ये। अब जब उसने प्रोडक्ट में जाके इंडेक्स को कॉल किया तो वो ये वाला था, इंडेक्स के ऊपर आया, इंडेक्स के ऊपर दोबारा से दो प्रोडक्ट न्यू उसने ऐड कर दिए। ये वो दो न्यू प्रोडक्ट्स है जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसको फिक्स करने का तरीका क्या है? ये तो हमने रखा था ना कि जब हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन हो तो हम मैनुअली कुछ प्रोडक्ट शो करवा दें वहाँ पे। ये तो हमने उसके लिए काम किया था। अब अगर मैं इस सारे काम को कमेंट कर देता हूँ और इस एप्लीकेशन को हम एक दो दोबारा से चलाते हैं तो अब देखेंगे क्या होता है। कोई प्रोडक्ट नहीं है, खाली है हमारा डेटाबेस अभी। हम जाते हैं जी क्रिएट के ऊपर, प्रोडक्ट वन ऐड करते हैं, प्रोडक्ट डाली, एक प्रोडक्ट ऐड हो गई हमारी, जी ठीक ऐड हुई है प्रोडक्ट। जी अब दोबारा से हम क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हाँ जी प्रोडक्ट नंबर 2, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट 2, प्राइस हम कहते हैं इसकी 1501 है। दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट ऐड हो गई। हाँ जी जी
आईडी गलत है, उसकी रीज़न क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हमने हार्ड कोड आईडी रखी थी, जबकि हमें हार्ड कोड नहीं रखनी चाहिए थी आईडी। अच्छा, हमारी फॉर्म के थ्रू हमने अपनी डेटाबेस के अंदर या फिर अपनी अभी फ़िलहाल इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर डेटा ऐड कर दिया सारा का सारा फॉर्म के थ्रू। थोड़ी सी न्यू चीज़ है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा फर्स्ट टाइम में, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं बीच में, लेकिन काम बड़ा सिंपल सा है। दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने। हमारे प्रोडक्ट के कंट्रोलर पे जाके हमने एक क्रिएट का एक्शन मेथड बनाया, उसका व्यू रिटर्न किया और उसका व्यू क्रिएट किया। उस व्यू को हमने प्रोडक्ट मॉडल से बाइंड किया और हमने HTML हेल्पर को यूज़ करते हुए अपना एक फॉर्म बना लिया। और उस फॉर्म के सबमिट के ऊपर हमने सेम नाम से, क्रिएट के नाम से, एक और हमने अपना एक्शन मेथड बनाया और उस एक्शन मेथड को HTTP पोस्ट का कहा। उस HTTP पोस्ट के अंदर हमने जो है अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया जो फ्रंट एंड से हमारे पास आ रहा है। समझ आई ये चीज़ ये? सर जो हमारे पास ऊपर है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, हम सना आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सना आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जैन आपको क्लियर हुई है चीज़ कि हमने क्या किया जी। इसमें? कोई क्वेश्चन इसके अंदर डेटा पोस्ट करने के तरीके के अंदर? हम्म, सोहेल आपको? सर ये HTTP पोस्ट तो लगाई है, तो इसका मकसद यही है कि हम कोई चीज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये सिंटैक्स हम ऐड करेंगे। देखें, हमारे पास ना HTTP के अंदर, HTTP के बारे में आइडिया है कि HTTP क्या है हमारा? ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है? HTTP हमारा एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल है। सिंपल चीज पहली, ठीक है? ठीक है। HTTP प्रोटोकॉल के कुछ रूल्स हैं। HTTP प्रोटोकॉल हमें कहता ये है कि जब आपने डेटा गेट करना हो, गेट डेटा फ्रॉम सर्वर, वहां पर आपने गेट को यूज करना है। फिर HTTP कहता है कि अगर आपने ऐड डेटा टू सर्वर, आपने पोस्ट को यूज करना है। अगर आपने अपडेट करना है डेटा सर्वर पे, इसको हम यूज नहीं करते, लेकिन अगर प्रॉपर जो कन्वेंशन वे है, अगर आपने डेटा पोस्ट करना है सर्वर पे, तो उसके लिए आप करते हैं पुट को यूज। इसकी कोई आइटम की प्राइस वगैरह अगर अपडेट करनी है तो जी, कुछ भी अपडेट करना है, अगर आपने डेटा डिलीट करना है कोई, तो उसके लिए आप HTTP को यूज करते हैं डिलीट को। सही है? अच्छा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो हम गेट कर रहे हैं वहां पे कहीं पे भी हमने उसको HTTP गेट से डेकोरेट नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि अगर आपका एक्शन मेथड किसी भी एट्रीब्यूट से या किस से डेकोरेट नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट गेट को ही काम करेगा। यहाँ पर अगर इंडेक्स के ऊपर अभी कुछ नहीं है, तो ये इंडेक्स बाय डिफॉल्ट गेट के ले रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे गेट लगा दूंगा तो तब भी वो सेम बिहेवियर उसका होगा, उसके बिहेवियर में कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। खाली का मतलब भी है कि वो एज अ गेट ही कंसीडर होगा।
लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने पोस्ट करना था, डेटा सर्वर में क्रिएट करना था, क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि पोस्ट की वर्ब यूज होनी है, तो हमने यहाँ पे HTTP पोस्ट का यूज किया। ठीक। सोहेल क्लियर हुई ये चीज? इसके अलावा इसमें कोई चीज? सना आप कुछ पूछ रही थी? सर मैं ये पूछ रही थी, मुझे क्लियर हो गया ये। ठीक है। अच्छा, मैंने एक छोटा सा चेंज और भी किया था। वो चेंज मैंने प्रोडक्ट डेटा स्टोर में जाके जो मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट थी उसको मैंने स्टैटिक में कन्वर्ट किया था। ये क्यों किया था इसको छोड़ दें फिलहाल, लेकिन इन मेमोरी डेटाबेस में जब आप काम करेंगे तो आपको उस आइटम को स्टैटिक बनाना जरूरी है। ये भी क्यों होता है इसको ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेसेस में जाएंगे। फिलहाल ये याद रखें कि इसको हम लोग स्टैटिक मैंने रखा है, इसको थोड़ा मैंने चेंज किया था एक। तो ये है हमारा डेटाबेस के अंदर फ्रंट एंड के थ्रू एक यानी फॉर्म के थ्रू कोई चीज क्रिएट करने का तरीकाकार। यहीं तक रखें इसको। हाँ जी, इनफ है I think। अच्छा, ये मैं आपको प्रोडक्ट ये सारा प्रोजेक्ट बेस आपको कोड बेस जितनी भी है शेयर कर रहा हूँ। आप तीनों ने इसमें करना ये है कि प्रैक्टिस के साथ प्रोडक्ट की जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक न्यू एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, जिस एट्रीब्यूट का नाम होगा कलर का। और फॉर्म के थ्रू जी जो हमने ये फॉर्म बनाया है, यहाँ से इन तीनों के अलावा कलर की फील्ड को भी आपने इनपुट लेके वो सेव भी करवाना है और उसको शो भी करवाना है। एक कलर की नई फील्ड ऐड करनी है। जी, एक कलर की न्यू फील्ड ऐड करनी है, उस पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जिस तरह अभी हो रहे हैं। लेबल जिस ठीक तरह है। ऐड करना है, जैसे नेम का लेबल शो हो रहा है डिस्क्रिप्शन का, इसी तरह कलर का भी शो होगा। जी, स्टेप्स उसके क्या क्या होंगे? सबसे पहले आप मॉडल में यानी कि जो आपका प्रोडक्ट मॉडल है इसमें आप इमेज उसको कलर की फील्ड ऐड करेंगे एक, यानी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे कलर का। उसके बाद आपका जो फॉर्म है क्रिएट का, यहाँ पर आके उसकी आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। और जब आप टेक्स्ट बॉक्स बना लेंगे तो बाकी आपका सारा काम ऑटोमेट हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ जो व्यू वाला है यहाँ पर टेबल के अंदर हेडर शो करवाना है और उसके नीचे वैल्यू शो करवानी है। ठीक है, समझ। हो जाएगा।